कि जल्द से जल्द शादी करें और हमें भी बुलाएं और बहुत सारे मेहमानों को लेकर के हम यहाँ से आएंगे हमीरपुर से। और अगर आप जो है शादी करेंगे तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हम भी कर लेंगे। और इन्जॉयमेंट की तो आप टेंशन ना लें, तो पूरी शादी में हम जो है रंग लगा देंगे। आप एक बार करने वाले तो बनिए और फिर तो आनंद फिर होगा पूरा सिरमौरी स्टाइल में। तो कुछ ऐसा ही है। और आप लोगों की याद भाई आती रहती है यहाँ पर मुझे, क्योंकि अकेला हूँ तो अब कोई बातचीत के लिए नहीं है। और अक्सर होता था जब छुट्टियाँ होती थी तो हम या तो इकट्ठे होते थे या फिर घूमने फिरने जाते थे और खाना पीना भी लगभग साथ रहता था, तो प्यार मोहब्बत वो बनी रहती थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी लगभग 11 बजे है और मैं यहाँ का थोड़ा सा जो है वातावरण आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कितनी गर्मी यहाँ पर रहती है दोपहर के समय में। तो लगभग 11:30 होने वाले हैं और यहाँ इस तरह से तप चुका है कि मानो दोपहर का जो है 1 बजा है। तो आप देख ही सकते हैं एकदम। हालांकि पीछे जो है बच्चे खेल रहे हैं, आप दूर तक पीछे देख सकते हैं ग्राउंड में। लेकिन यहाँ भाई जो गर्मी है वो क्या ही बोले। एक किस्म से ऐसा लगता है कि यूपी बिहार या फिर उन्ना इस टाइप से यहाँ पर माहौल गर्मी का बना है। और कुल मिलाकर के इतनी गर्मी है कि उमस सी यहाँ बाहर पैदा होती है जब हम घूमने आते हैं। भाई तो ऐसा लग रहा है छाती के ऊपर सीधा आगे से जो है धूप पड़ा है, सूर्य की किरणें पड़ी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी जो है गर्म करके जो है सेक लगा रहे हैं छाती पर। तो इतने इस प्रकार की तेज़ गर्मी यहाँ पर रहती है। तो फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ सुजानपुर के ग्राउंड की और सुजानपुर के क्षेत्र की। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मैं कहता आया हूँ कि ये नदी का मुहाना है, यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा होती है और फिर जो गर्मी है वो भी एकदम से कड़क रहती है। तो कुल मिलाकर के गर्मी तो भाई काफ़ी बढ़ चुकी है। और अभी जून तो आया नहीं है और मई में इस प्रकार की गर्मी बढ़ी है कि मतलब बता नहीं सकते कि कितनी गर्मी है। तो बस इतना ही कहेंगे कि गर्मी बहुत ही तेज़ है। और मैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ निकला था तो सोचा कि क्यों ना आपसे जो है थोड़ा सा रूबरू हो जाऊं, आपको भी दिखाऊं यहाँ का जो हाल है वो कैसा है। तो वो हाल तो भाई कहते हैं कि ऐसा हाल तो बेहाल है। तो कुल मिला करके गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई गर्मी इतनी है, गर्मी में खाना पड़ रहा है आइसक्रीम। गर्मी की हालत तो पूछो नहीं भाई, मज़ा आ गया आइसक्रीम खाने का। आप देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई बाहर, इसलिए आइसक्रीम खाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, क्या करे भाई, बच्चों वाले काम करने पड़ रहे हैं। फिलहाल दोपहर का है समय और समय हो रखा है अब लंच करने का। और आप देख सकते हैं ये मैंने बनाई है मैगी। और मैगी कुछ मैं इस प्रकार की बनाता हूँ जिसमें थोड़ा सा सूप भी डले। और थोड़ा मैगी जो होती है वो मुझे लगता है सूप वाली थोड़ी बेहतर लगती है मुझे, तो इसलिए मैंने इसमें सूप डाला है। तो मैं खाऊंगा मैगी अभी और आपको मैं दिखाना चाहूँगा मैंने मैगी किस प्रकार से बनाई है। कोई मसाला नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से सकते हैं, एकदम से सिंपल। इसमें कोई मसाले आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इसमें नमक है और हल्दी है। और एकदम से जैसे मतलब घरेलू आइटम्स जैसे बनती है उसी प्रकार से मैंने इसको बनाया है। और फिलहाल मैं इसके साथ रोटी भी खाना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैंने रोटी भी साथ में ली है, आप देख ही सकते हैं। और फिलहाल दोपहर का समय है तो भाई अब सब्ज़ी में बना नहीं पाया तो जल्दी जल्दी में फिर मैगी बनानी पड़ी। और वो मैगी खाएंगे और साथ में है पानी और नींबू और करेंगे खान पान। कुछ इस प्रकार का हमारा खान पान रहता है भाई, क्योंकि अब देखिए उतना समय लगता नहीं है, थोड़ा सा आलस हो जाता है खाना बनाने का। कुल मिलाकर के मैगी तो भाई अच्छी बनी है, खाने लायक है। और नखरे करने भी क्या भाई, अकेला आदमी हूँ
नखरे कहीं करने बनते नहीं हैं, तो इसलिए चुपचाप खाना पड़ता है। और अच्छा बना है, झूठी तारीफ नहीं है, सच्ची तारीफ है। कुल मिलाकर के अच्छा बना है, खाने लायक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ यहाँ पर रेस्ट, और आप देख ही सकते हैं अपने बिस्तर पर पड़ा हूँ। और बाहर की अगर बात की जाए तो बाहर भाई इतनी गर्मी है कि मतलब बाहर जाने के लिए तो मन जो है अब नहीं करता है जब तक जो है शाम के लगभग 6 से 7 ना बज जाए, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ऐसा लगता है जैसे मतलब कि जून का जो है महीना आ गया है, जिसमें कि प्रॉपर गर्मी हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम अभी सहन कर रहे हैं, अंदर कमरे में रह करके सिर्फ जो है आनंद ले रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं बाहर, क्योंकि जाना ठीक नहीं है ऐसी धूप में। एकदम कड़क धूप है बाहर, जिसमें कि घूमना जो है खतरे से खाली नहीं है, चक्कर वक्कर आ सकता है। तो इसलिए अंदर ठीक है भाई, अंदर। लेकिन आज अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा धूप जो है पिछले कल की अपेक्षा जो है कम है, क्योंकि आज हल्के हल्के से बादल भी है और हल्की हल्की जो हवा है वो चल रही है। तो जब हवा चलती है तो टेम्परेचर निश्चित तौर पर जो है बिल्कुल बैलेंस में रहता है। तो अभी खाना खा के थोड़ा सा फ्री हुआ था, तो सोचा थोड़ा सा ब्लॉग को पूरा कर ही दिया जाए, तो इसलिए आपसे फिर से जो है थोड़ा मिलना मैंने सोचा। तो कुल मिला करके कुछ ऐसा ही है। 3 दिन हो गए भाई, और अभी 3 दिन की छुट्टी थी, ऑफिस से रेस्ट है, तो 3 दिन में तो भाई तंग तो इतने हो गए हैं कि मतलब अब देखो ना भाई कि सोए भी कितना। अब यहाँ कोई काम नहीं है, या मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें बिजी रहे। अब यहाँ से जो है सभी चले गए हैं, मैं अकेला यहाँ पर लगभग रह चुका हूँ। यारी दोस्ती भी मतलब एक सीमित होती है ना, कि अगर वो यार दोस्त आपके चले जाएं जो आपके साथ पहले से हो, और अब एकदम से नए दोस्त भाई बनाया भी किसको। और अब कोई है नहीं जिनके साथ हम जो है छोटी मोटी बातें कर सकें। सिर्फ आप लोग हैं, आप लोगों से मैं मिलने के लिए थोड़ा ब्लॉग बना लेता हूँ, तो और उसमें हालचाल भी आपके पूछ लेता हूँ और अपने भी बता देता हूँ। तो वैसे ही ये वीडियो देखते होंगे हमारे गुरुदेव जी जो यहाँ रहते थे। हमारे मामा श्री तो खैर पहले भी कई वीडियो में फेमस हो चुके हैं, और हमारे गुरुदेव जी सर भी जो है हमारे साथ इधर सुजानपुर में रहते थे। हालांकि अब ट्रांसफ़र होके जो है सिरमौर वापस चल गए हैं, और हमारे मामा श्री भी हमें छोड़ के चले गए हैं। तो अब आनंद ले रहे हैं, कभी चंडीगढ़ घूमते हैं तो कभी कहीं घूम रहे हैं। तो सही है, बिल्कुल सही, अपने क्षेत्र में गए हैं तो मज़े लेने चाहिए। तो मामा श्री को भी हम एक ही अब सुजेस्ट करेंगे एक बात के लिए कि अब शादी कर देनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी शादी करें, और मौका जो है शादी में आने का हमें भी मिले, हम ऐसी आशा कर रहे हैं। और मतलब एक रहती है कि चलो शादी घूमने का ही मौका मिल जाए तो वही काफ़ी है। अब मामा श्री को हम इतना ही बोलेंगे कि जल्द से जल्द शादी करें, और हमें भी बुलाएं, और बहुत सारे मेहमानों को लेकर के हम यहाँ से आएंगे हमीरपुर से। और अगर आप जो है शादी करेंगे तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हम भी कर लेंगे, और इन्जॉयमेंट की तो आप टेंशन ना लें, तो पूरी शादी में हम जो है रंग लगा देंगे। आप एक बार करने वाले तो बनिए, और फिर तो आनंद फिर होगा पूरा सिरमौरी स्टाइल में। तो कुछ ऐसा ही है, और आप लोगों की याद भाई आती रहती है यहाँ पर मुझे, क्योंकि अकेला हूँ तो अब कोई बातचीत के लिए नहीं है। और अक्सर होता था जब छुट्टियाँ होती थी तो हम या तो इकट्ठे होते थे या फिर घूमने फिरने जाते थे, और खाना पीना भी लगभग साथ रहता था, तो प्यार मोहब्बत वो बनी रहती थी। लेकिन प्यार मोहब्बत अब भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब लगता है जब वो यहाँ से वो चले गए हैं और हम यहाँ पर रह गए, वो भी अकेले। लेकिन बहरहाल सबको जाना होता है और सबको घर प्यारा होता है, तो मुझे भी है, हम भी आएंगे, अपने टाइम से आएंगे, और जब आएंगे तो जो है हम भी खुश होएंगे। तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो निश्चित तौर पर अच्छा सबको लगता है, और उसी तरह से अच्छा उनको भी लग रहा होगा। और फैमिली के साथ है तो निश्चित तौर पर खुशी होती है,
और हमारा इन्वायरमेंट भी थोड़ा अच्छा है, यहाँ के मुकाबले तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है एकदम से चकाचक, और जब बारिश होती है तो एकदम से ठंड हो जाती है, शुष्क, इसको कहते हैं कि एकदम से मौसम बिल्कुल आनंद देने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई इस प्रकार का नहीं है, बारिश भी होती भी है तो भी कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, और घर में वैसे भी हम काम धाम में बिजी रहते हैं, तो फिर गर्मी वर्मी का उतना एहसास होता नहीं है। तो ठीक है भाई, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मामा श्री अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो अपनी शादी के बारे में ज़रूर बता दें, और जितने भी दोस्त हमारे हैं यूट्यूब फैमिली पर हैं वो सब अपनी शादी में आएंगे।